उधर या उधर या उधर, आपके पास कोई एक केंद्र बिंदु नहीं रह गया। और हम ये कहते हैं कि जैसे आपने देव दर्शन कर लिया, संत दर्शन कर लिया, तो फिर अब आप अपने पलक पावड़े, अपनी इन पलकों के कपाटों को बंद कर लो। देव दर्शन हो गया ना, संत दर्शन हो गया ना, अब भीतर, अपने भीतर का दर्शन करना है, अपनी आंखों को बंद करना है। और जो संकल्पवान व्यक्ति होता है, उसके ऊपर अगर बिजली भी गिर जाए, आंख नहीं खोलनी तो नहीं खोलनी। गुरु के पास या गुरु की सन्निधि का स्वाद यही है कि अकेले में व्यक्ति संकल्पवान नहीं होता, लेकिन जब वो गुरु के मार्गदर्शन में होता है तो उसके छोटे छोटे संकल्प फिर बड़े बड़े संकल्प बनते हैं। बड़े प्यारे संत थे, वो अपने शिष्यों को अभ्यास कराते थे जंगल में, और कुटिया बनाई है वहां पे, और वो अभ्यास कराते थे। सूखी नदी थी तो वो कहते थे कि चलो, और जब मैं कहूँ रुको तो रुक जाओ, और जब मेरी आवाज तुम्हें सुनाई दे रुको, तो अगर तुम्हारा एक पांव ऊपर भी उठा है तो भी तुम्हें उस पैर को नीचे नहीं रखना। जब मैं कह दूं रुको तो रुको। तो शिष्य उनके नदी पार कर रहे थे, वो सूखी नदी थी, उधर से पानी आया तो बीच में थे वो लोग, तो एक तो भाग के निकल गया। गुरु कुटिया में बैठे बोल रहे हैं रुको, तो एक ने कहा कि गुरु को तो पता ही नहीं कि पानी आ गया, हम तो बह जाएंगे, ये गुरु का आदेश तो बड़ा महंगा पड़ जाएगा। तो पहले ही क्षण में कूद के बाहर हो गया। दूसरा थोड़ी देर रुका, लेकिन जब कमर तक पानी आया ना, उसने कहा कि ये साधना बड़ी महंगी पड़ने वाली है। वो भी निकला उस नदी से बाहर। तीसरा रह गया, और पानी ऊपर तक आ रहा है और नाक तक आ रहा है, और वो डटा है। उसने कहा गुरुदेव ने कहा है कि रुको, तो रुक नहीं है। यहां तक पानी आया तो पीछे से गुरु ने पकड़ के खींच लिया और कहा कि डूब ही रहे थे, पानी में डूब रहे थे। तो शिष्य ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा गुरुदेव, पानी में नहीं डूब रहा था, आपके दिए संकल्प में डूब रहा था। पानी में नहीं डूब रहा था, आपके दिए संकल्प में डूब रहा। इतनी संकल्प की दृढ़ता। और मैं समझती हूँ अगर हम संकल्पवान हैं अंतर यात्रा के लिए, तो दिशाएं भी साथ देती हैं, देव भी साथ देते हैं, सारी ऊर्जाएं हमारी साथ देती हैं। ऐसे संकल्प के साथ भीतर प्रवेश करना है। हम 3 चरणों में ध्यान करेंगे। पहले चरण में श्वास की तीव्रता का आप अभ्यास करेंगे, जैसे मैं आपको करके बता रही थी। उसके बाद फिर आप अपने शरीर को छोड़ देंगे। धीरे धीरे जो होता है उसके आप दर्शक बनेंगे। ओम से हम अपना प्रारंभ करते हैं। धीरे धीरे ओम का उच्चारण करें।
ही अपनी संपूर्ण चेतना को नाक पर ले आइए, संपूर्ण चेतना को नाक पर ले आइए और श्वास लेना प्रारंभ कीजिए। धीरे से प्रारंभ कीजिए, लंबी श्वास नाभि तक अंदर जाए और फिर बाहर आए। हमारी श्वास की गति जैसी अपनी गति रखिए। श्वास भीतर, पूरी बाहर, फिर धीरे धीरे तीव्र करो श्वास। श्वास का झटका मारिए नाभि पर। प्रयत्न पूर्वक आंखें बंद रखो और नाक से श्वास लो। तेजी से लीजिए, बहुत ऊर्जा है आपके पास, बचाइए मत। नाभि, नाभि जड़ है, नाभि, नाभि पे श्वास का झटका मारिए धौंकने की तरह। पूरी ताकत लगाइए, पूरी ऊर्जा लगाइए, मरे मरे नहीं, लाश की तरह नहीं, जीवंत हो जाओ, पूरी ताकत लगाओ। थकावट दूर हो जाएगी, चिंता मत कीजिए। मैं थका हूं ये बोध मत रखिए, पूरी ताकत लगाइए श्वास पर और अपनी नाभि को झटका मारिए, श्वास का झटका, श्वास की चोट। संकल्प के साथ। और जो इस प्रक्रिया को नहीं कर पाएंगे उनकी यात्रा नहीं हो पाएगी। इसलिए अपने शरीर की मत सुनो, अपने संकल्प की सुनो। जो इस तूफान में से नहीं गुजरेगा, शांति का दीप जल नहीं पाएगा। एक मिनट और है आपके पास, आप तूफान ला दो अपनी देह में। 1 मिनट शेष है, 1 मिनट शेष। और श्वास लेने में अगर देह हिलानी है तो हिलाओ, पूरी देह को हिलाओ, जानबूझ के हिलाओ, रोम रोम को हिलाओ, अपने पैरों को, अपने कंधों को, रोम रोम को। सांस नहीं ले रहे हो, मान लो उछल रहे हो, हिला डालो, सारा आलस्य और प्रमाद निकल जाए। जन्मों जन्मों का तमस है जिसको बहाना है। आधा मिनट शेष, आधा मिनट शेष। नाक से पानी बहता है, परवाह मत करो। बस कुछ सेकंड शेष है और आखिरी बार तूफान ला दो। शांत शांत हो जाओ, स्तब्ध हो जाओ, आंखें बंद, आंखें बंद। और जो भीतर हो रहा है, मात्र जो भीतर हो रहा है
अपनी जीभ को तालू से चिपका लो, जीभ को ऊपर चिपका लो, मुख बंद, आंखें बंद, शांत, शरीर शिथिल हो जाए, रोम रोम शिथिल कर। शरीर में कहीं तनाव नहीं, तने मत रहो, शरीर शिथिल, शरीर शिथिल, शरीर शिथिल, शरीर शिथिल, शरीर शिथिल, रोम रोम शिथिल, शरीर में शैथिल्य, सहज सहज, जो हो रहा है उसके दृष्टा, जो हो रहा है उसके साक्षी। आनंद के साथ, प्रसन्नता के साथ शरीर को शिथिल कर दो। अगर हाथ गिरे तो गिरने दो, अगर देह गिरे तो गिरने दो। शिथिल कर दो शरीर, शिथिल शिथिल कर दो, सब शांत, सब शिथिल। तूफान गुजर गया, आंधी बीत गई, अब सब शांत है, सब शांत। शिथिल करो, शिथिल करो, रोम रोम को शिथिल करो। शिथिलता, शिथिलता, चरण शिथिल है, घुटने शिथिल हैं, जंघाएं शिथिल हैं, पेट शिथिल है। वक्षस्थल को तनाव मुक्त कर दो और अपने मस्तिष्क से भी तनाव हटा दो। आंखें बंद, चेहरे पर प्रसन्नता, शरीर शिथिल है, शिथिल है शरीर। अब धीरे धीरे विचारों को शिथिल करो। जो हो रहा है देखो, जो हो रहा है देखो, देखो देखो, देखने वाले को देखो, तुम देखने वाले हो। जो हो रहा है वो दृश्य है। शांत शांत, इस नीरवता को भर लो भीतर। जगत बह रहा है, जगत प्रवाहित हो रहा है, मन का रेचन हो गया, जगत तिरोहित हो गया। अब अपनी समस्त चित्त वृत्तियों को जो जगत जीव की जड़ता में फंसी थी, उनको ब्रह्ममय बना, ब्रह्ममय। अपने भीतर परमात्मा की करुणा को, सहज करुणा अनुभव करो, अनुभव करो। अपने भीतर के आनंद को देखो, इस नीरवता का दर्शन